कि अगर आप नॉर्मली कहें 200 वर्ड्स पर मिनट से कम रीडिंग स्पीड है आपकी तो आप स्लो रीडर हैं। अगर आप अपनी रीडिंग स्पीड जो है बेहतर बनाने चाहते हैं तो ये 10 टिप्स हैं, इनको फॉलो करें, आपकी रीडिंग स्पीड जो है बेहतर हो जाएगी। रीडिंग स्पीड को इंप्रूव करने के लिए जो है ना सबसे पहली जो टिप है वो ये है कि अपने आप को जो है ना इंप्रूव करें, अपना नॉलेज इंप्रूव करें। वर्ड्स जो अनफेमिलियर वर्ड्स हैं या वर्ड्स जो आपने कभी रीड नहीं किए, जब आप रीडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ जो है या वर्ड्स मीनिंग जो है आपको क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। आपकी फेमिलियरिटी जब सब्जेक्ट से या वर्ड से बढ़ती है तो आपकी रीडिंग स्पीड ऑटोमेटिकली जो है इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर आपके हैं अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स पहले पढ़ते हैं, यानी जिनमें आपकी दिलचस्पी है, आप शौक से जो चीज़ें पढ़ते हैं, अगर उन्हें आप पहले पढ़ते हैं तो भी आपकी रीडिंग स्पीड जो है बिल्डअप होती है और स्ट्रांग होती है। नेक्स्ट जो टिप है हमारे पास क्या है, बेसिकली कुछ लोगों की जो है ना उंगली रख कर पढ़ने की आदत होती है, तो उन्हें चाहिए कि उंगली अपनी क्या है थोड़ी तेज मूव करें। अगर आप क्या है या तो पहले तो आप क्या है उंगली रख कर पढ़े ही ना, अगर फिर भी आपकी आदत है और आप उंगली रख कर पढ़ते हैं उसके बगैर आप नहीं पढ़ पाते, तो क्या करें, अपनी उंगली की स्पीड थोड़ी सी तेज रखें। यानी जो वर्ड आप पढ़ रहे हैं उससे एक दो वर्ड आगे जो है ना आपकी फिंगर जो है मूव कर रही हो, तो लाजिम बात है इससे क्या है इफेक्ट पड़ेगा और ब्रेन जो है आपका थोड़ा फॉरवर्ड मूव करेगा और आपकी रीडिंग स्पीड जो है इंप्रूव हो जाएगी। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि ऊंची आवाज में पढ़ने की जरूरत कब है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि ऊंची आवाज में पढ़ने से क्या होता है, बेसिकली आपकी रीडिंग स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। अगर आप इसीलिए अगर आपकी ऊंचा बोलकर पढ़ने की आदत जो है एक आदत है तो उसको रिमूव करने की कोशिश करें या कोशिश करें कि ये आदत आप में से खत्म हो जाए। लेकिन अगर क्या है ये आपकी जरूरत है, जरूरत कैसे, काफी सारे बच्चे जो होते हैं मोस्टली क्या है सुनकर उन्हें अच्छे से याद होता है, तो वो खुद ही पढ़ रहे होते हैं और खुद ही सुन रहे होते हैं, यानी उन्हें क्या है डबल रीडिंग हो रही होती है उनकी। तो इस तरह की अगर आपकी आदत है यानी आप सुनकर चीजों को अच्छे से याद कर, तो फिर क्या है आप लाउडली पढ़ सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं। फोर्थ वन टिप जो है, यूज एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज। एक्टिव रीडिंग स्ट्रेटजीज को इस्तेमाल करें। क्या है, आप लोग सारे का सारा ना पढ़ें, वर्ड बाय वर्ड रीड ना करें। जो इंपॉर्टेंट या नेसेसरी इंफॉर्मेशन हैं या जिस मकसद के लिए आप उस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उन चीज़ों को साइड आउट करें और उनको जो है ना रीड करें, तो आपकी रीडिंग स्पीड जो है नॉर्मल से कुछ ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट जो है, रीड लार्जर चंक्स। क्या है, जब भी रीडिंग करने बैठे हैं तो बुक को थोड़ा सा अपने से दूर रखें। जब आप बुक को दूर रखते हैं तो एक ब्रॉडर विजन होता है आपका, यानी कि आपकी नज़र जो है पूरे पेज के ऊपर या बड़े पूरे पैराग्राफ के ऊपर पढ़ रही होती है। जब ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर आपकी नज़र होती है तो माइंड थोड़ा शार्प होता है और रीडिंग स्पीड जो है इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट जो है, बिल्ड अप टू डिफिकल्ट मटेरियल। डिफिकल्ट मटेरियल जो है उसको रीड करने से पहले सिंपल और ईजी मटेरियल जो है या सिंपल और ईजी सब्जेक्ट्स जो हैं या टॉपिक्स जो हैं उनको पहले रीड आउट करें। जब आप सिंपल और बेसिक नॉलेज को रीड डाउन कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो उसके बाद डिफिकल्ट मटेरियल या डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को रीड करना ज्यादा आसान होता है और इस तरह आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो भी इंप्रूव हो जाती है। डिस्ट्रैक्शंस या वो चीजें जो आपको क्या मुनहरिफ करती हैं उनसे कैसे निपटा जाए। जब आप फ्रेश होते हैं या माइंडफुलनेस होते हैं या उसके अलावा आप ऐसी चीजें जो आपको डिट्रैक्ट करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं, उन चीजों को एक साइड पे कर देते हैं या शोर वगैरह या इस तरह की चीजें नहीं होती हैं, तो लाजमी बात है आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। जिस तरह हमने बात की थी कि क्या है फिंगर आप रख के पढ़ते हैं तो आप फिंगर के हैं 2 से 4 वर्ड आगे रख कर पढ़ें, तो इसी तरह सेम अगर आप क्या है फिंगर रख कर नहीं पढ़ते तो अपनी आईज को भी थोड़ा सा फॉरवर्ड रखें, यानी वर्ड्स को बार बार री रीड करने की कोशिश ना करें या वर्ड दोबारा बार बार री रीड ना करें, बल्कि क्या है आपकी आई जो है रैपिडली थोड़ा मूव करे ताकि क्या है आप वर्ड्स को इजीली क्या है रिकॉग्नाइज करके उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं। इस तरह आपकी रीडिंग स्पीड जो है वो इंप्रूव होती जाती है। लास्ट वन जो है, जंपिंग या ग्लेयरिंग टेक्स्ट। बात करते हैं आपका विजन प्रॉब्लम होता है जिस वजह से आपको क्या है वर्ड क्लियर नजर नहीं आते। इस चीज के लिए मुख्तलिफ टेक्निक्स होती हैं जो कि डॉक्टर्स जो है आपको बेस्ट रिकमेंड कर सकते हैं। आई स्पेशलिस्ट जो है आपको गाइड कर सकते हैं किस तरह जो है ना आप इन प्रॉब्लम्स को टैकल करके इजीली जो है ना बुक को रीड कर सकते हैं। एंड में एक इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा कि रीडिंग स्पीड जो है वो इतनी मैटर नहीं करती। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, आप जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपको मेमोराइज नहीं हो रहा, समझ नहीं आ रहा, तो फिर स्पीड बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए सबसे पहले जो है ना अपनी अंडरस्टैंडिंग को जो है ना वो क्लियर करें, बूस्ट अप करें, उसके बाद जो है ना आप अपनी रीडिंग स्पीड जो है इंप्रूव करने की कोशिश करें।